बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास हुआ। उसमें इसराइली वजीर खारजा ने भी शिरकत की और पाकिस्तानी वजीर आजम जो फॉर्म 47 के हैं शहबाज शरीफ, वो भी इसमें शामिल हुए। दोनों ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इजलास के अंदर शिरकत की और इसके एजेंडा के ऊपर जाहिर है यह असर कहा। सदर ट्रंप ने लंबी तकरीर की। उनकी तकरीर के अंदर दोबारा पाकिस्तान का जिक्र हुआ, शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ, आसिम मुनीर का जिक्र हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग जिक्र हुआ। उसकी तरफ तो आते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि चीदा चीदा जो मुस्लिम ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि यूरोपियन बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं उन्होंने तो इस इजलास का तकरीबन बाइकआउट किया, या बाइकआउट नहीं तो अपने आप को इससे अलग रखा। उन्होंने क्यों रखा उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले जो बड़े बड़े चीदा चीदा मुसलमान मुल्क इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हुए, उन सब ने 7 अरब डॉलर के इसके अंदर फंड्स देने का फैसला किया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया, उन ममालिक के नाम लिए और बताया कि वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर 7 अरब डॉलर से ज़्यादा के फंड्स देंगे ताकि वहाँ पर फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर जो भी मंसूबा है बोर्ड ऑफ पीस का, सदर ट्रंप का, इसराइल का, उसको मुकम्मल किया जा सके। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम इन 7 अरब डॉलर देने वाले मुल्कों में उन सब का अलग अलग नहीं बताया गया कि सऊदी अरब ने कितने पैसे दिए, कतर ने कितने पैसे दिए। सब ममालिक के नाम इकट्ठे लेकर और आखिर पर कहा गया, जिसमें कुछ गरीब ममालिक भी थे, सारे कोई अमीर ममालिक इसमें शामिल नहीं है, जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह, उनके नाम भी शामिल थे। वो कोई इतने रिच कंट्रीज़ नहीं है सऊदी अरब की तरह, लेकिन उन सब ममालिक के नाम लिए गए और आखिर पर कहा गया कि इन्होंने 7 अरब डॉलर दिए। पाकिस्तान का नाम उनमें से मिसिंग था। मसलन हमने अभी हाल ही में 50 मिलियन डॉलर का या 40 मिलियन डॉलर का एग्जैक्टली मरियम नवाज साहबा का जो जेट है, जो जहाज़ है, ख़रीदा है। तो अगर पाकिस्तान को 20 मिलियन डॉलर भी देता तो सदर ट्रंप ज़रूर नाम लेते, क्योंकि 7 अरब में कई सारे मुल्कों के नाम लिए, तो उसमें ज़ाहिर ऐसे मुल्क भी होंगे जो कोई 30 मिलियन डॉलर देगा, कोई 40 देगा, कोई 50 मिलियन डॉलर देगा, तो पाकिस्तान भी अपना नाम इसमें लिखवा सकता था। अब पाकिस्तान ने नाम क्यों नहीं लिखवाया, ये पहला पॉइंट नोट कर लें। बाद में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के ज़ुम्मे और खिदमात है, इसलिए पाकिस्तान का नाम पैसों वाले मामले के अंदर नहीं लिया जा रहा। अब बातें हैं जो यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने इससे दूरी रखी। उन्होंने इसका बाइकआउट तो आप नहीं कह सकते, बाइकआउट तो तब होता है जब कोई इसकी मजम्मत करे, रहे वो खामोश हैं इसके ऊपर। लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में, जो भी आने वाले इजलास भी होने और ये जो पहला उनका एक इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, उससे अपने आप को दूर रखा है। वजह यही बताई है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के एक पैरेलल, उसके एक मुखालिफ, उसके एक बराबर नया फोरम बना दिया है जो उसके मैंडेट को चैलेंज करेगा। अब इन हालात में जो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, बड़े बड़े, फ्रांस ले लें, बरतानिया ले लें, फिर स्कैंडिनेविया के कंट्रीज़ जितने भी हैं, उन सब ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। अगर गौर से देखा जाए तो फिर जो गार्डियन लिख रहा है, जो टेलीग्राफ लिख रहा है, वो दुरुस्त लिख रहा है कि इसके अंदर बड़े बड़े जो डिक्टेटर हैं पूरी दुनिया के अंदर और जो बादशाह हैं जिनको आवाम पूछने वाली नहीं है, वो ज़्यादातर शामिल हुए हैं। पाकिस्तान में भी जाहिर है आसिम मुनीर इस वक्त डिक्टेटर हैं और उन्हीं के इमा पर उनका अर्दली जो है वो वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ है। तो कोई भी काबिल ज़िक्र जमहूरियत जहाँ पर आवाम की आवाज़ हो, ना यूरोप की और ना ही मुस्लिम वर्ल्ड की, कोई ऐसी आवाज़ वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली जिस तरीके से हमारे वाले और दूसरे डिक्टेटर्स वहाँ पर जाकर खड़े हुए। फिर सदर ट्रंप ने वहाँ पर बहुत ही अनोखी किस्म की तकरीर कर डाली। एक बार फिर जिक्र छेड़ दिया जो इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हुई, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने, क्योंकि उनका काम करीब होता जा रहा है, तो इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि सदर ट्रंप इनडायरेक्टली अब, क्योंकि उनकी इंडिया के साथ डील हो गई है, वो अब चीज़ों को वापस लपेट रहे हैं और आज पहले दिन उन्होंने 11 जहाज़ों का जिक्र कर डाला है। अब 11 जहाज़ों का मतलब है कि 5 इंडिया ने गिराए और 6 पाकिस्तान ने गिराए। ये सदर ट्रंप का नया नैरेटिव है जो अब शुरू होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा इस तकरीर के अंदर कि मैं इन दोनों अशखास को नहीं जानता था, मीन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। झड़प के दौरान मेरी इनसे बात हुई, मुझे शहबाज शरीफ बहुत पसंद है और बहुत ज़बरदस्त आदमी है, और फील्ड मार्शल को उन्होंने कहा कि बहुत सख्त जंगजू है। जी हाँ, मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और बहुत सख्त जंगजू है। अब इन तमाम चीज़ों को साथ मिलाइए, पैसों के अंदर हमारा जिक्र नहीं, जहाज़ 11 गिर गए, 200% टैरिफ, यूरोपीय ममालिक दूर रहे, जितने भी मुसलमान ममालिक आए वो ज़्यादातर पैसे दे के आ रहे हैं, उनका नाम पैसों में लिया जा रहा है कि उन्होंने 7 अरब डॉलर दिए। हमारा नाम किस चीज़ में लिया जा रहा है कि जंग से पहले मैं इन्हें नहीं जानता था, फील्ड मार्शल मेरा फेवरेट, बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि मुझे जंगजू पसंद है और वो बड़ा सख्त किस्म का जंगजू है। अब इस सब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की फिर क्या खिदमात हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। लग यही रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज मुहैया करेगा और वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा वो सारा पाकिस्तान के ज़ुम्मे होगा, क्योंकि जिसने पैसे दे दिए उसके ज़ुम्मे तो ये काम नहीं लगाया जा सकता, ना ही वो ये काम करेगा, उसने तो पैसे दे दिए। अब जब पैसे दे दिए तो उससे आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं लड़ने के लिए। तो लग रहा है ये जो सख्त जंगजू का बार बार जिक्र सदर ट्रंप कर रहे हैं,
इसमें से पैगाम है कि तैयार हो जाओ, वर्दी शर्दी सीधी कर लो, आप लोगों को ही वहाँ पर सारा काम करके देना है। याद है आपको कि हम डिफरेंट पोजीशंस बदलते रहे। पहले कहा कि हमारी ये पोजीशन वही है जो सदर ट्रंप की है, फिर कहा नहीं हमें पता नहीं चला। याद कीजिए इसाक डार के वो बयानात, फिर पीछे चले गए, फिर इंडोर्स कर दिया, फिर साइन कर दिया, फिर कहा हम हमास जो है उसको गैर मसला करने के अंदर नहीं आएंगे, और फिर सदर ट्रंप ने फिर दोबारा अपनी तकरीरों के अंदर नाम लिए बगैर ये इंदिया दे दिया कि बहुत सारे ममालिक जो मिडल ईस्ट से नहीं हैं वो आएंगे और हमास को वहाँ पर गैर मसला करेंगे। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझ आने में प्रॉब्लम है कि ये जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये जो इतने फेवरेट जनरल हैं फील्ड मार्शल साहब और सख्त जंगजू हैं, इनसे सदर ट्रंप आने वाले दिनों में क्या करवाने जा रहे हैं, इसमें अब क्लैरिटी तकरीबन हो गई है। उसके साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारे उलमा हैं, हमने आपको बताया था कि जब मौका आएगा तो इसके फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। आज अलामा या मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम के अंदर पहले तो बोर्ड ऑफ पीस को गज़ा पीस बोर्ड का नाम दिया। मीन हमारे जो उलमा हजरात हैं उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने यहाँ जो लोकल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मीन जो उनके फॉलोअर हैं, उनको भी तो कोई सौदा बेचना है ना। अब बना तो ये बोर्ड ऑफ पीस है जो बुनियादी तौर पर इसराइल के जो मकासद हैं उसको पूरा करेगा, लेकिन वहाँ पर अब पाकिस्तान के अंदर इस सौदे को बेचने के लिए जो उलमा कराम हैं वो अब इसे गज़ा बोर्ड पीस कहेंगे। हालांकि आप कहीं पर भी इसमें गज़ा का नाम शामिल ही नहीं है। इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कोई बातचीत ही उसकी नहीं है उस तरह से कि गज़ा के भी कोई मकासद या उनकी साइड ऑफ स्टोरी, उनका तो कोई बंदा ही नहीं है, नुमाइंदा ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन आज फिर उलमा कराम ने, स्पेशली ताहिर अशरफी साहब ने इसके फ़ज़ाइल बयान किए। फजल रहमान साहब का हमने आपको बताया था कि वो इसमें कुछ खास नहीं करेंगे, वही हल्के तबले के ऊपर कवाली हो रही है, हल्की मौसीकी के ऊपर वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज भी उन्होंने कहीं तकरीर की और इसकी मजम्मत की, लेकिन कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई याद होगा आपको लठ बरदार उनके लोग पहुँचते होते थे, सुप्रीम कोर्ट के गेट फलांग जाते थे, इस्लामाबाद पहुँच जाते थे। आज वैसा कोई मामला नहीं है फ़लस्तीन के ऊपर, बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर। बल्कि फजल रहमान साहब ने कहा कि उन्हें दुख ही है कि शहबाज शरीफ ने जब दस्तखत किए बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे पर तो उस मुआहदे को ऐसे करके पूरी दुनिया को दिखाया। उनका कहना यह है कि इस काम को कहीं छुप छुपा के कर लेते। ये बहुत मानी खेज बात है फजल रहमान साहब की। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, उन्हें प्रॉब्लम यह है कि आप पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं, ये काम ज़रा छुप के कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक डायमेंशन है, मैं यही कहूँगा, जो अब फजल रहमान साहब इसमें ऐड कर रहे हैं। दूसरे उलमा तो खैर इसके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। बाकी उलमा जैसे मौलाना तकी उस्मानी साहब, बाकी राघव नईमी साहब और दूसरे बड़े बड़े जो नाम हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। जी हाँ, बिल्कुल खामोश हैं, इस सारे मामले के ऊपर बिल्कुल बोले नहीं हैं और वो खामोश ही रहेंगे। आपको हमने बहुत पहले ये आपके सामने तज्जिया रखा था। अब ज़रा आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि अलीमा खानम साहबा ने आज पहली दफ़ा एक डील ऑफ़र की है आसिम मुनीर साहब को। उन्होंने कहा है कि मैं बतौर इमरान खान की बहन के आपको डील ऑफ़र करती हूँ। मेरी डील ये है कि आसिम मुनीर आप इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, हमारी मौजूदगी में इमरान खान का इलाज करवा दें। हम इमरान खान की आंख बचाना चाहते हैं, बदले में हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। ये आज अलीमा खानम साहबा ने कहा है। अब जाहिर है इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन एक बहन के तौर पर उन्होंने एक तो जाहिर है वाज़े तौर पर दोबारा से याद करवाया है कि ये सब कुछ आसिम मुनीर कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। दूसरी तरफ फैसल वोडा जो है वो राना सनाउल्लाह के ऊपर चढ़ दौड़े। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह ने हाल ही में ये कहा था कि इमरान खान साहब को 2 दफ़ा डील ऑफ़र की गई है, लेकिन इमरान खान ने डील लेने से इनकार कर दिया। अब उसके जवाब में जर्नैली बयानिया आया है। फैसल वोडा साहब ने कहा है कि मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा कि बानी पीटीआई को 2 दफ़ा डील ऑफ़र की, लेकिन वो नहीं माने। पहले तो बताएं कब, कहाँ और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत है कि उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी पीटीआई ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है, आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। मीन आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी और के पीछे ना इमरान खान जाएगा, ना जा सकता है, ना ही किसी और में हिम्मत और जुर्रत है। ये फैसल वोडा बता रहे हैं कि आसिम मुनीर और दूसरे जर्नल्स के पीछे कोई पाकिस्तान में नहीं जा सकता, उनका एहतसाब कोई नहीं कर सकता, किसी में जुर्रत नहीं है और कोई कोशिश भी नहीं करेगा। इसमें वो इमरान खान का नाम भी ले रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि राणा साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं, वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। मैंने आप लोगों से कहा था कि इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। रमज़ान मुबारक एंड गुड लक। ये अब जर्नैली बयानिया वाया या बरास्ता या आप ये कहिए कि जो फैसल वोडा हैं उनके अकाउंट को इस्तेमाल करके ये जर्नैली बयानिया जो है ये दागा गया है, ये दिया गया है। मतलब ये कि जो राणा सनाउल्लाह ने बात की थी कि 2 दफ़ा डील ऑफ़र की गई है, फंसे हुए थे जर्नल्स, उससे खासी तकलीफ़ हुई है मिलिट्री जर्नल्स को, और जाहिर है उससे अब अपने आप को उन्होंने डिस्टेंस करने की बात की है। एक तरफ फैसल वोडा ये कह रहे हैं, अलीमा खानम ने जो कहा वो आपके सामने हमने रख दिया। तीसरी तरफ बैरिस्टर गौहर
उन्होंने आज एक अजीब सा ट्वीट किया है। ट्वीट का आगाज़ है, रोज़ा खोलो रोज़ा, रोज़ा खोलो रोज़ा, आज पहला रोज़ा। ये उनका ट्वीट है, रोज़ा खोलो रोज़ा, आज पहला रोज़ा। हमारे चेयरमैन और खान साहब, मुझे कभी यकीन है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की रहमत आपके साथ है, आपकी पार्टी, आपके अरकान पार्लियामेंट और आपके लोग आपके साथ हैं, पूरा मुल्क आपके साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेंगे गौहर खान। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।